राधे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी को पावन महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय शिव भक्तों, जिस रात्रि को स्वयं काल भी ठहर जाता है, जिस रात्रि में सृष्टि का कण कण शिवमय हो जाता है, उसी दिव्य रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया है। भगवान शिव केवल देव नहीं है, वे स्वयं चेतना है, स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं मोक्ष का द्वार है। जिनके जीवन का प्राण धन महादेव हैं, जिनका उठना बैठना सोचना समझना शिव में ही लीन है, उनके लिए महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं वरन महान साधना की अमावस्या है। तो 15 फरवरी 2026 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये पावन महाशिवरात्रि हम सभी को प्राप्त हो रही है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इस रात्रि में 4 प्रहर की पूजा विधि पूर्वक कर ली जाए तो साधक को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति और शिवलोक की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। आज के समय में भक्तों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, क्या व्रत लेना अनिवार्य है, अस्वस्थ व्यक्ति पूजा कैसे करे, घर में शिवलिंग ना हो तो क्या करें, सामग्री पूरी ना हो तो क्या पूजा अधूरी मानी जाएगी, रात्रि में कुछ खा सकते हैं या नहीं, माता गौरा से सुहाग कैसे ले, यदि पूरी रात जागरण ना कर पाए तो क्या करें। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस लेख में शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। तो आज की इस विशेष जानकारी में हम आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, अभिषेक कैसे करना है, व्रत रखना जरूरी है या नहीं, माता गौरा से सुहाग कैसे लेना है, जागरण का सरल उपाय। तो पहले से शुरुआत करते हैं। पहला है 4 प्रहर होते क्या हैं। पहले ये जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इन्हें ही 4 प्रहर कहा जाता है। महाशिवरात्रि में ये चारों प्रहर अत्यंत पुण्यदायक माने जाते हैं। प्रहर, समय और विशेषता। प्रथम प्रहर शाम 6:17 से 9:31 प्रदोष काल, शिव पूजन का प्रारंभ। द्वितीय प्रहर रात 9:31 से 12:44 तक अघोर स्वरूप की पूजा। तृतीय प्रहर रात 12:44 से 3:58 मध्य रात्रि सर्वोच्च साधना काल। चतुर्थ प्रहर भोर 3:58 से 7:12 उषा काल ब्रह्म मुहूर्त कृपा वर्षा। विशेष सलाह यह है, यदि आप पूरा जागरण ना कर सके तो प्रदोष काल और ब्रह्म मुहूर्त इन 2 समय की पूजा अवश्य करें। इससे संपूर्ण महाशिवरात्रि व्रत का फल प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, पूजा से पहले की तैयारी क्या करनी है। पहला तो है घर की शुद्धि। पूजा स्थान को भली भांति साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करें, मोबाइल टीवी आदि को बंद करके रखें। प्रातः काल के विशेष कार्य क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, मौन संयम और सात्विकता बनाए रखें। तीसरा है दिन के पुण्य कार्य। तुलसी में जल अर्पण जरूर करें, बेल वृक्ष जल में और दीपदान करें, घर के देवी देवताओं का स्नान कराएं, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और शिव मंदिर में दर्शन जरूर करें। ये संभव हो तो दर्शन जरूर करें। विशेष अर्पण में है बेल का फल, शमी पत्र, बेल पत्र शिव को अति प्रिय हैं। ये सभी इन्हें विशेष रूप से अर्पित करें। दोस्तों, तिलक धारण करें। पुरुष जो है भस्म या चंदन का त्रिपुंड लगाएं, महिलाएं चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं। गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, बिना रुद्राक्ष के शिव पूजा अपूर्ण मानी गई है। अब जानते हैं संध्या काल की तैयारी क्या है। संध्या काल महाशिवरात्रि का प्रवेश द्वार है। इस समय पुनः स्नान करें, अगर संभव हो तो जरूर स्नान करें। पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करें, महिलाएं पीत यानी कि पीला वस्त्र धारण करें, शरीर पर भस्म लगाएं। अब जानते हैं तृतीय अध्याय क्या तैयारी करनी है। चौकी की स्थापना एवं शिवलिंग।
चौकी की स्थापना कैसे करनी है? चौकी पर स्वच्छ पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। शिवलिंग या शिव परिवार की स्थापना करें। दाईं ओर गणेश जी को स्थापित करें, बाईं ओर माता पार्वती स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करें। ये वैकल्पिक है, अगर आप करना चाहें तो। कलश अनिवार्य नहीं है, परंतु संभव हो तो करें। कलश में डालें जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, अक्षत, हल्दी, पुष्प। कलश पर पंच पल्लव, आम या अशोक पत्र के रखें। नारियल स्थापित करें, रोली से स्वास्तिक बनाएं। सरल विधि है। यदि कलश स्थापना संभव ना हो तो 1 लोटा जल में फूल और अक्षत डालकर रख लें। अखंड ज्योति जलाना है। पूरी रात दीपक जलता रहना चाहिए। घी का दीपक हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और यदि घी ना हो तो तिल के तेल का भी दीपक जलेगा। यदि आप सो भी जाएं तो दीपक का जलना जागरण का प्रतीक माना जाता है कि आप जग रहे हैं। अब शिवलिंग का चयन। यदि घर में शिवलिंग है, उसी पर चारों प्रहर की पूजा आप कर सकते हैं। यदि शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। 4 प्रहर के लिए 4 अलग अलग शिवलिंग भी बना सकते हैं। नर्मदेश्वर, पारद या धातु शिवलिंग हो वो भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि: साफ मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी लें। अंगूठे के आकार का लिंग बनाएं। जलाधारी उत्तर दिशा की ओर रखें। अब दिशा नियम जान लेते हैं। शिवलिंग की जल निकासी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साधक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके शिव पूजन करना जरूरी होता है। अब चतुर्थ क्या है? संकल्प विधि। अब संकल्प क्या लेते हैं? हाथ में पहले जल लीजिए, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। मंत्र है ओम विष्णु 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 मम समस्त पाप क्षय पूर्वक सकल मनोकामना सिद्ध्यार्थ श्री महादेव प्रसाद सिद्ध्यार्थ महाशिवरात्रि व्रतम अहम करष्यो। अब जल जो लिए हाथ में उसको छोड़ दें। पंचम तैयारी: संपूर्ण पूजन सामग्री सूची क्या है वो भी जान लीजिए। पवित्र वस्तुएं क्या होती है? भस्म, चंदन, रोली, मौली, जनेऊ, शिव वस्त्र, तौलिया, दक्षिणा। अभिषेक द्रव्य: जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, तिल, अक्षत, पत्र पुष्प, बेल पत्र 4 या 108, धतूरा, भांग, शमी पत्र, दूर्वा, सफेद पुष्प, मदार, आंख के फूल। नैवेद्य में बेल, बताशे, मिश्री फल, सुपारी 4 या 5 प्रकार के, पान, ड्राई फ्रूट। माता गौरा हेतु सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, कुमकुम, सुहाग सामग्री 5, 7 या 11 रखें। अब छठी तैयारी: 4 प्रहर की पूजन विधि कैसी है? प्रथम प्रहर दूध अभिषेक होता है, प्रदोष काल माना जाता है। समय रहेगा शाम 6:17 से 9:31 तक। पूजन का क्रम होगा: पहले आचमन एवं गणेश पूजन। आचमन करें, ओम गणेशाय नमः मंत्र से गणेश जी का पूजन करें। दूसरा है जल अभिषेक, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल को अर्पित करें। दूध का अभिषेक, ओम हौम जूम सह ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से दूध को अर्पित करें। पुनः जल से शुद्धि करें। वस्त्र एवं जनेऊ अर्पण करें, ओम वामदेवाय नमः मंत्र से वस्त्र एवं जनेऊ अर्पित करें। चंदन एवं भस्म, ओम शिवाय नमः मंत्र से चंदन एवं भस्म अर्पित करें। बेलपत्र अर्पण, बेलपत्र उल्टा ना रखें, जो उसका चिकना भाग होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा। मंत्र क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधारकम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिरवा अर्पणम। धतूरा एवं भांग का है, ओम शंकराय नमः मंत्र से धतूरा भांग को अर्पित करें। फल एवं भोग को अर्पित करने के लिए बेल मिश्री फल अर्पित करें। उसके बाद आरती करें, शिव जी की आरती करना है। अब द्वितीय प्रहर में
दही अभिषेक करना रहेगा आपको। समय रहेगा रात 9:31 से 12:44 तक। अब पूजन क्रम देख लेते हैं। पहला, शिवलिंग को स्वच्छ करें। पूर्व पूजन के पश्चात शिवलिंग को स्वच्छ जल से धोएं। जल अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय जपते हुए जल अर्पित करें। दही का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र से दही का अभिषेक करें। पुनः जल से शुद्धि करें। पुष्प एवं बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र, सफेद पुष्प, धतूरा अर्पित करें। पांचवा है पाठ। इस प्रहर में शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ अत्यंत उत्तम माना गया है, इसको जरूर करें। मंत्र का जाप करें। ओम अघोराय नमः का 108 बार जप करें। और तृतीय प्रहर में घी का अभिषेक करना है मध्यरात्रि में। समय रहेगा रात्रि 12:44 से 3:58 तक रहेगा। पूजन क्रम क्या है? पहले शिवलिंग को स्वच्छ करें, जल से शुद्धि करें, घी से अभिषेक करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र से घी का अभिषेक करें। पुनः जल से शुद्धि करें। तिल अर्पण करें, काले या सफेद तिल। ओम रुद्राय नमः मंत्र से अर्पित करें तिल को। भस्म अर्पण करें, भस्म का तिलक लगाएं एवं शिवलिंग पर भस्म अर्पित करें। पांचवा, 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करें। रुद्राक्ष माला से मंत्र जाप करें। शिव का ध्यान लगाएं, आंखें बंद करके भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें। अब जान लेते हैं चतुर्थ प्रहर में क्या करना है। शहद से अभिषेक करना है ब्रह्म मुहूर्त में। इसका समय है भोर यानी कि सुबह। ब्रह्म मुहूर्त का 3:58 से 7:12 तक। अब इसका पूजा क्रम क्या है? पहले स्नान कीजिए यदि संभव हो तो। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति शुभ रहता है। शिवलिंग स्वच्छ करें, जल से शुद्धि करें, शहद का अभिषेक करें। ओम ईशाय नमः या ओम सद्दो जाताय नमः मंत्र से शहद का अभिषेक करें। पुनः जल से शुद्धि करें। इत्र सेवा करें। शिवलिंग पर सुगंधित इत्र जरूर अर्पित करें। सफेद पुष्प अर्पण करें। श्वेत पुष्प विशेष रूप से प्रिय है शंकर भगवान को। अंत में आरती करें। महाशिवरात्रि की अंतिम आरती करें। अब सातवां तैयारी क्या है? साथ में क्या करें? पंचामृत अभिषेक एवं माता गौरा पूजन करें। पंचामृत अभिषेक चारों प्रहर की पूजा के पश्चात या चतुर्थ प्रहर में पंचामृत अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को सम्मिलित करके ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए अभिषेक करें। माता गौरा पूजन एवं सुहाग सामग्री अर्पण करें। मंत्र है ओम पार्वती नमः। विधि है माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र पर सिंदूर अर्पित करें। 5 बार स्वयं के मांग में सिंदूर लगाएं। चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, कुमकुम, काजल, श्रृंगार की सभी सामग्री माता गौरा को अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से ये पूजन करें। 8वां, व्रत नियम एवं जागरण क्या है ये भी जान लेते हैं। व्रत के नियम। महाशिवरात्रि के व्रत के 3 विकल्प हैं। पहला है व्रत का प्रकार और विधि क्या है। निर्जला व्रत, पूरे दिन रात जल तक न ग्रहण करें, दिन रात सर्वोत्तम माना जाता है। फलाहार व्रत, फल, दूध, मेवे आदि ले सकते हैं। एक समय भोजन केवल एक बार सात्विक भोजन करें। और क्या ना करें? लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। क्रोध ना करें। अपशब्द ना बोले। तामसिक वस्त्र ना पहने। और जागरण कैसे करें जान लेते हैं। यदि पूरी रात न जा सके तो क्या करें? ये तो प्रश्न सभी के मन में आता है। जागरण के सरल उपाय। शिव मंत्रों का जाप करें। शिव कथा श्रवण करें। शिव भजन सुने। ओम नमः शिवाय की माला जाप करते रहें। विशेष क्या है? यदि नींद आ ही जाए तो दीपक जलता रहने दें।
शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक का जलना ही जागरण का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं 9वां अध्याय, इसकी तैयारी है व्रत खोलना एवं पार्थिव विसर्जन। व्रत खोलने की विधि है प्रातः काल चतुर्थ प्रहर की पूजा के पश्चात अंतिम आरती करें, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात फलाहार या भोजन को ग्रहण करें। पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कहाँ करना है? यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे तो किसी पवित्र नदी तालाब में विसर्जित करें अथवा घर के गमले में मिट्टी में मिला दें, ये बहुत अच्छा रहता है। 10वां अध्याय क्या है? लास्ट में क्षमा प्रार्थना। पूजन के अंत में भगवान शिव से क्षमा याचना करें। हे करुणा के सागर श्री महादेव शंभो, मुझसे हाथ पैर वाणी मन कर्म श्रवण नेत्र आदि से जो भी जाने अनजाने अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। तो जय हो भोलेनाथ की इस पवित्र रात्रि में की गई सच्ची श्रद्धा और सरल भाव की पूजा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। चाहे आपके पास सामग्री अधिक हो या कम, समय पूरा हो या थोड़ा, भगवान शिव तो केवल भाव के भूखे हैं। आपकी एक सच्ची पुकार, एक ईमानदार ओम नमः शिवाय, एक सच्चे मन से अर्पित बेलपत्र, यही शिव को सर्वाधिक प्रिय है। तो भगवान शिव आपके जीवन से सभी कष्ट हर लें, आपको सुख शांति समृद्धि और मोक्ष का वरदान दें। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, अधिक से अधिक शिव भक्तों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।